राधे राधे। मेरे प्यारे भाइयों बहनों माताओं व बंधुओं, संस्कार की बातें चैनल में आपका स्वागत है। बंधुओं, आज मकर संक्रांति के दिन मैं आपके लिए लाई हूँ यम गीता। बंधुओं, मकर संक्रांति के दिन यम गीता सुनने मात्र से मनुष्य के सभी पापों का नाश हो जाता है, अर्थात मनुष्य पाप मुक्त हो जाता है। बंधुओं, जो मनुष्य भी मकर संक्रांति के दिन यम गीता को सुनते हैं, उन्हें यम लोक मार्ग में किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं सहना पड़ता। वे मनुष्य सीधे स्वर्ग को जाते हैं और उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। बंधुओं, यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोस की जानकारी सबसे पहले हो सके। बंधुओं, अब आप हमारे साथ फेसबुक पर भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ। बंधुओं, वीडियो को पूरी सुनने के बाद कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें। श्री मैत्रेय जी बोले, हे गुरु, मैंने जो कुछ पूछा था वह सब आपने यथावत वर्णन किया। अब मैं एक बात और सुनना चाहता हूँ, वह आप मुझसे कहिए। हे महामुने, सातों द्वीप, सातों पाताल और सातों लोक, ये सभी स्थान जो इस ब्रह्मांड के अंतर्गत हैं, स्थूल, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर, सूक्ष्म, अति सूक्ष्म तथा स्थूल और स्थूलतर जीवों से भरे हुए हैं। हे मुनि सत्तम, एक अंगुल का 8वां भाग भी कोई ऐसा स्थान नहीं है जहां कर्म बंधन से बंधे हुए जीव ना रहते हों। किंतु हे भगवान, आयु के समाप्त होने पर ये सभी यमराज के वशीभूत हो जाते हैं और उन्हीं के आदेश अनुसार नरक आदि नाना प्रकार की यातनाएं भोगते हैं। इसके बाद पाप भोग के समाप्त होने पर वे देव आदि योनियों में घूमते रहते हैं। सकल शास्त्रों का ऐसा ही मत है। अतः आप मुझे वह कर्म बताइए जिसे करने से मनुष्य यमराज के वशीभूत नहीं होता। मैं आपसे यही सुनना चाहता हूँ। श्री प्राशर जी बोले, हे मुने, यही प्रश्न महात्मा नकुल ने पितामह भीष्म से पूछा था। उसके उत्तर में उन्होंने जो कुछ कहा वह सुनो। भीष्म जी ने कहा, हे वत्स, पूर्व काल में मेरे पास एक कलिंग देशीय ब्राह्मण मित्र आया और मुझसे बोला। मेरे पूछने पर एक जाति स्वर मुनि ने बतलाया कि ये सब बातें अमुक अमुक प्रकार की होंगी। हे वत्स, उस बुद्धिमान ने जो जो बातें जिस जिस प्रकार होने की कही थी वे सब ज्यों की त्यों हुई। इस प्रकार उसमें श्रद्धा हो जाने से मैंने उसमें फिर कुछ और भी प्रश्न किए और उनके उत्तर में उस द्विज श्रेष्ठ ने जो जो बातें बतलाई उनके विपरीत मैंने कभी कुछ नहीं देखा। एक दिन जो बात तुम मुझसे पूछते हो वही मैंने उस कलिंग ब्राह्मण से पूछी। उस समय उसने उस मुनि के वचनों को याद करके कहा कि उस जाति स्वर ब्राह्मण ने यम और उनके दूतों के बीच में जो संवाद हुआ था वह अति गूढ़ रहस्य मुझे सुनाया था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। कालिंग बोला। अपने अनुचर को हाथ में पाश लिए देखकर यमराज ने उसके कान में कहा, भगवान मधुसूदन के शरणागत व्यक्तियों को छोड़ देना, क्योंकि मैं वैष्णवों से अतिरिक्त और सब मनुष्यों का स्वामी हूँ। देव पूज्य विधाता ने मुझे ही यम नाम से लोगों के पाप पुण्य का विचार करने के लिए नियुक्त किया है। मैं अपने गुरु श्री हरि के वशीभूत हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। भगवान विष्णु मेरा भी नियंत्रण करने में समर्थ है। जिस प्रकार स्वरण भेद रहित और एक होकर भी कटक, मुकुट और कर्णिका आदि के भेद से नाना रूप प्रतीत होता है, उसी प्रकार एक ही हरि का देवता मनुष्य और पशु आदि नानाविध कल्पनाओं से निर्देश किया जाता है। जिस प्रकार वायु के शांत होने पर उसमें उड़ते हुए परमाणु पृथ्वी से मिलकर एक हो जाते हैं,
उसी प्रकार गुण क्षोभ से उत्पन्न हुए समस्त देवता, मनुष्य और पशु आदि उस सनातन परमात्मा में लीन हो जाते हैं। जो भगवान के सुरवर वंदित चरण कमलों की परमात्म बुद्धि से वंदना करता है, घृत आहुति से प्रज्वलित अग्नि के समान समस्त पाप बंधन से मुक्त हुए उस पुरुष को तुम दूर ही से छोड़कर निकल जाना। यमराज के ऐसा वचन सुनकर पाश हस्त यमदूत ने उनसे पूछा, प्रभो, सबके विधाता भगवान हरि का भगत कैसा होता है, यह आप मुझसे कहिए। यमराज बोले, जो पुरुष अपने वरण धर्म से विचलित नहीं होता, अपने सुहृद और विपक्षियों के प्रति समान भाव रखता है, किसी का द्रव्य हरण नहीं करता, किसी जीव की हिंसा नहीं करता, उस अत्यंत राग आदि शून्य और निर्मल चित्त व्यक्ति को भगवान विष्णु का भगत जानो। जिस निर्मल मति का चित्त कली कलमश रूप मल से मलिन हुआ और जिसने अपने हृदय में श्री जनार्दन को बसाया हुआ है, उस मनुष्य को भगवान का अति भक्त समझो, जो एकांत में पड़े हुए दूसरे के सोने को देखकर भी उसे अपनी बुद्धि द्वारा तृण के समान समझता है और निरंतर भगवान का अनन्य भाव से चिंतन करता है, उस नरश्रेष्ठ को विष्णु का भगत जानो। कहाँ तो स्फटिक गिरी शिला के समान अति निर्मल भगवान विष्णु और कहाँ मनुष्य के चित्त में रहने वाले राग द्वेष आदि दोष। हिम कर के किरण जाल में अग्नि तेज की उष्णता कभी नहीं रह सकती। जो व्यक्ति निर्मल चित्त, मात्सर्य रहित, प्रशांत, शुद्ध चरित्र, समस्त जीवों का सुहृद, प्रिय और हितवादी, अभिमान एवं माया से रहित होता है, उसके हृदय में भगवान वासुदेव सर्वदा विराजमान रहते हैं। उन सनातन भगवान के हृदय में विराजमान होने पर पुरुष इस जगत में सौम्य मूर्ति हो जाता है। जिस प्रकार नवीन शाल वृक्ष अपने सौंदर्य से ही भीतर भरे हुए अति सुंदर पार्थिव रस को बतला देता है, हे दूत, यम और नियम के द्वारा जिनकी पाप राशि दूर हो गई है, जिनका हृदय निरंतर श्री अच्युत में ही आसक्त रहता है, जिनमें गर्व, अभिमान और मात्सर्य का लेश भी नहीं रहा है, उन मनुष्यों को तुम दूर ही से त्याग देना। यदि खड़ग, शंख और गदाधारी अव्यय आत्मा भगवान हरि हृदय में विराजमान है, तो उन पाप नाशक भगवान के द्वारा उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सूर्य के रहते हुए भला अंधकार कैसे ठहर सकता है? जो पुरुष दूसरों का धन हरण करता है, जीवों की हिंसा करता है, मिथ्या और कटु भाषण करता है, उस अशुभ कर्मोन्मत्त दुष्ट बुद्धि के हृदय में भगवान अनंत नहीं टिक सकते। जो कुमति दूसरों के वैभव को नहीं देख सकता, जो दूसरों की निंदा करता है, साधु जनों का अपकार करता है तथा संपन्न होकर भी ना तो श्री विष्णु भगवान की पूजा करता है, ना उनके भक्तों को दान देता है, उस अधम के हृदय में श्री जनार्दन का निवास कभी नहीं हो सकता। जो दुष्ट बुद्धि अपने परम सुहृद बंधु बांधव, स्त्री, पुत्र, कन्या, पिता, भृत्य वर्ग के प्रति अर्थ तृष्णा प्रकट करता है, उस पापाचारी को भगवान का भगत मत समझो। जो दुर्बुद्धि पुरुष असत कर्मों में लगा रहता है, नीच पुरुषों के आचार और उन्हीं के संग में उन्मत्त रहता है तथा नित्य प्रति पापमय कर्म बंधन से ही बनता जाता है, वह मनुष्य रूप पशु ही है, वह भगवान वासुदेव का भक्त नहीं हो सकता। यह सकल प्रपंच और मैं एक परम पुरुष परमेश्वर वासुदेव ही हैं। हृदय में भगवान अनंत के स्थित होने से जिनकी ऐसी स्थिर बुद्धि हो गई हो, उन्हें तुम दूर ही से छोड़कर चले जाना। हे कमल नयन, हे वासुदेव, हे विष्णु, हे धरणीधर, हे अच्युत, हे शंख चक्र पाणे, आप हमें शरण दीजिए। जो लोग इस प्रकार पुकारते हो, उन निष्पाप व्यक्तियों को तुम दूर से ही त्याग देना। जिस पुरुष श्रेष्ठ के अंतःकरण में वे अव्यय आत्मा भगवान विराजते हैं, उनका जहां तक दृष्टिपात होता है, वहां तक भगवान के चक्र के प्रभाव से अपने बल वीर्य नष्ट हो जाने के कारण तुम्हारी अथवा मेरी गति नहीं हो सकती। वह महापुरुष तो अन्य बैकुंठ आदि लोकों का पात्र है।
कालिंग बोला, हे कुरवर, अपने दूत को शिक्षा देने के लिए सूर्यपुत्र धर्मराज ने उससे इस प्रकार कहा। मुझसे यह प्रसंग उस जातिस्वर मुनि ने कहा था और मैंने यह संपूर्ण कथा तुमको सुना दी। श्री भीष्म जी बोले, हे नकुल, पूर्व काल में कालिंग देश से आए हुए उस महात्मा ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर मुझे यह सब विषय सुनाया। हे बस, वही संपूर्ण वृतांत जिस प्रकार की इस संसार सागर में एक विष्णु भगवान को छोड़कर जीव का और कोई रक्षक नहीं है, मैंने ज्यों का त्यों तुम्हें सुना दिया। जिसका हृदय निरंतर भगवत परायण रहता है, उसका यम, यमदूत, यमपाश, यमदंड अथवा यम यातना कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। श्री प्राशर जी बोले, हे मुने, तुम्हारे प्रश्न के अनुसार जो कुछ यम ने कहा था वह सब मैंने तुम्हें भली प्रकार सुना दिया। बोलो विष्णु भगवान की जय हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बंधुओं, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।